हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का विज्ञान का पेपर हो चुका है। ये पेपर का सेट CN है जिसका हल आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, आप सभी को बता दें कि इस पेपर में जितना भी आपको पढ़ाया गया था मैक्सिमम प्रश्न आया है। कुछ प्रश्न आपको पढ़ाया गया तो वो नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम प्रश्न जो 2-3 पेपर आपको मॉडल पेपर कराए थे उसी में से आपको मैक्सिमम सवाल पूछा गया था। और जो अलग से आपको फार्मूला बताए थे, फार्मूला का जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें से फार्मूला से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप सभी को इंग्लिश का भी कराएंगे, लेकिन पहले इसको क्या करना है कि पहले इस पेपर का आप हल देख लीजिए। देखिए, विज्ञान का पेपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 घंटा समय था और पूर्णांक 70 नंबर का था। ये आप सभी पेपर दे के आए हैं, तो इस सब के बारे में आप सभी को पता है। चलिए सीधे प्रश्न पे चलते हैं और सभी प्रश्नों को डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका यहाँ पे प्रश्न स्टार्ट होता है। खंड अ में देखते हैं, यहाँ पे पहला आपका है कि एक उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में एक पतली छड़ रखी जाती है। छड़ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए, फोकस और लेंस के बीच में जब रखा जाता है पहले नंबर पे, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना था। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं। R बराबर क्या होता है? 2F होता है। क्या होता है? 2F होता है। यहाँ 2 गुणे कितना रख लेंगे? 10 लिख दें, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये आप सभी को पता होगा। ये देखिए, अगला प्रश्न आपका था, इसको थोड़ा ध्यान से आंसर देना था। एक पेपर अभी बताया, उस पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार लीजिएगा आप। एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है। विचलन कोण आपसे पूछ रहा है कि इसमें विचलन क्या, कौन सा कोण होगा? तो यहाँ पे देखिए, इसी को बोला जाता है, जो यहाँ पे दिया इसको विचलन कोण बोला जाता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे ये मान दिया है अल्पतन विचलन कोण बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका सही क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको तो बोला जाता है कि प्रिज्म का कोण, और इसको क्या बोला जाता है? विचलन कोण बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इसको आप मिला लीजिएगा ध्यान से। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपका था कि तारे का टिमटिमाना की घटना है, ये किसका है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का घटना है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जितने भी प्रश्न आपको बता रहे हैं सभी आपको सिर्फ मात्र 2 घंटा का क्लास लिए थे, उसी क्लास में से मैक्सिमम बहुविकल्पी और लॉन्ग क्वेश्चन आपके फंसे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आप पढ़े होंगे तो आप मिला के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना क्वेश्चन आपका फंसा है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इंग्लिश का भी आपको बता देंगे। बस 2-3 पेपर कराएंगे, उसी पेपर को हल करके चले जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पेपर में से आ जाएगा। अगला देखिए, आपको ये मिलान करना था। ये सेम टू सेम पेपर में जो क्वेश्चन था वही यहाँ पे छाप दिया गया है। क्या है कि देखिए, वोल्टमीटर को किससे दिखाना है? वोल्टमीटर को V से मिलाना है। प्रतिरोध का देखिए सिंबल ये होता है, बंद कुंजी का सिंबल ये होता है, और विद्युत सेल का सिंबल क्या होता है? ये होता है। एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन था। यहाँ पे अपना मिलान कर सकते हैं। देखिए, पहले का कौन सा सही है? तीसरा। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहले का तीसरा, यहाँ पे ये सही है या ये सही है? इसके अलावा ये दोनों तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए, प्रतिरोध का सेकेंड वाला है, तो क्या है? दूसरे का, यहाँ से देखिए दूसरे का कौन सा? पहला है, तो दूसरे का पहला वाला देखिए ये है, और यहाँ पे भी दिया है। देखिए, इसमें दोनों मिल रहा है। इसका बंद कुंजी का तीसरा का चौथा, अब तीसरा का चौथा मिला। देखिए, तीसरा का चौथा यहाँ पे, तीसरा का चौथा यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। इस प्रकार से आपको मिलान करना था। यहाँ पे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ मिलान कीजिए अपना। देखिए, यहाँ पे अपना प्रश्न मिलान कीजिए। देखिए, 6वां नंबर का प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध दिया है 2 ओम। इस पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी है, व्यास कर है आधा है, दूसरा तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। देखिए, व्यास आधा का मतलब ये त्रिज्या दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? मान लीजिए 1/2 दिया। आधा का मतलब व्यास का आधा, यानी व्यास क्या है? 2 है, तो डी है, तो डी का आधा दे दिया। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इस सवाल को लगाएंगे कैसे? R = ρ L/A होता है इसका फार्मूला। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ρ L, यहाँ पे देखिए ए क्या होता है? क्षेत्रफल πr² कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे रो हो जाएगा। यल का मान कितना दिया है? 2 गुना किया है, तो 2L कर लीजिए। यहाँ पाई कीजिए, आर के जगह कितना रखेंगे? D/2 रखेंगे, तो D/2 का स्क्वायर कर लीजिए और इसी को केवल हल कर लीजिए। देखिए कैसे हल होगा आपको बता, इस सब इससे और इससे मतलब नहीं। देखिए, यहाँ पे अंश में 2 है, गुणे ये देखिए क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे, हर में तो पलटेगा, 2 दूना के 4, अंश में चला जाएगा, 4 दूना के 8 होगा। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध का मान भी तो साथ में दिया है 2, तो 2 का यहाँ पे क्या करेंगे? फिर और 2 का गुणा कर लेंगे, 8 दूना के कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 का गुणा करना था, इसलिए कि जब प्रतिरोध का मान 2 दिया है, 2 का गुणा करेंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को इस फार्मूला पर लगाना था। ये फार्मूला आपको कई बार बताया गया था। अगला देखिए आपका
इस सवाल को ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र किसी कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम आपको बताना था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बहुत छात्र बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, लेकिन बाएं हाथ के नियम से नहीं होता है। बाएं हाथ के नियम से फोर्स की दिशा यानी कि बल की दिशा ज्ञात करते हैं, जबकि धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किससे ज्ञात करेंगे? एक नियम से, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए CH3COOH का IUPAC नाम बताना था। देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? एक, दो कार्बन है। जब दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ होगा, मेथ एथ होता है। तो यहाँ पे एथ देखिए सिर्फ एक ही जगह लिखा है, तो इसको सही कर लीजिएगा। देखिए इसका पिछले एक पेपर कराए थे, उसमें थोड़ा सा ये आप इसको सही कर सकते हैं, एथानोइक अम्ल हो जाएगा। समझ में आ गया ना? सभी प्रश्नों को आप मिला लीजिएगा, एकदम डिटेल से बताएंगे। किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका है कि एल्काइन, ये प्रश्न आपको कई बार कराया गया था। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 को बॉन्ड होता है। अब ऑप्शन में खोजिए 3 को बॉन्ड कहाँ पे दिया है? इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपको करा के भेजे थे, पेपर में कराया था ये प्रश्न कि Na2CO3.10H2O का प्रचलित नाम क्या है? तो धावन सोडा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिलान कर लीजिएगा आप। अगला प्रश्न यहाँ मिलाइए अपना, संयोजन अभिक्रिया, आपको योगात्मक अभिक्रिया कराए थे ना। संयोजन अभिक्रिया में ये आपको दिखाए थे, जो यानी कि ये आपको कराया था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। और ये देखिए कार्बन वायु के साथ जलता है तो क्या बनता है? संयोजन अभिक्रिया बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए अपना अगला प्रश्न देखिए, यह भी प्रश्न बताए क्षारीय धातु का कितने बार आपको कराए थे? क्षारीय धातु में बताया था ना कि यह ने याद करके जाइएगा, के याद करके जाएगा। यहाँ के दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, तो क्षारीय धातु में पोटेशियम आ जाएगा आपका। अगला यहाँ मिलान कीजिए, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी और शरीर का संतुलन करता है। दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब हृदय स्पंदन को भी नियंत्रित करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो आपका बनता है पायरुवेट बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम जो उत्पाद होता है पायरुवेट होता है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न आप मिलाइए अपना। देखिए यहाँ पे अब पूछा है पुंकेसर में होता है। पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश भी होता है। ठीक है, पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश, और उसमें तंतु भी होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त किया था गिरजाघर से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका सही होगा। अगला प्रश्न मिलाइए, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बोने पौधे का जीन प्रारूप कैसा होगा? तो कैसा होगा? TT होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो मांसाहारी जो मांस खाता है, जैसे हिरन देखिए मांस नहीं खाता है, मेढक खाता है, लेकिन ये शीर्ष मांसाहारी में नहीं आएगा। सांप भी खाता है लेकिन शीर्ष मांसाहारी में नहीं आएगा। लेकिन बाघ क्या होगा? शीर्ष मांसाहारी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ खंडभाव के जो प्रश्न थे आपको निकट दृष्टि कई बार करा के भेजे थे। देखिए इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। किसी लेंस की फोकस क्षमता दिया है 2D, लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है कि लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उसकी प्रकृति भी बताना है। तो फोकस दूरी F बराबर क्या बताया था? लेंस की क्षमता बराबर P बराबर बताया गया था आपको 1/F बताया गया था। जब ये मीटर में लेना होगा तो इसको ऐसे बताइएगा, या सेंटीमीटर में आंसर बताना होगा तो 100/F सेंटीमीटर में बता दीजिएगा। ठीक है, जो आपको बताना होगा बता दीजिएगा। चलिए यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या बताना है आपको कि फोकस दूरी बताना है। तो F को यहाँ पर कर लीजिए और P को यहाँ पे। तो F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P हो जाएगा। यहाँ 100 और यहाँ पे दूर लीजिए, भाग देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 50 आ जाएगा। और देखिए क्षमता माइनस में है तो फोकस दूरी भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो देखिए आप आंसर लिखते समय माइनस नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी पूछा 50 सेंटीमीटर प्लस में बता दीजिएगा। लेकिन प्रकृति पूछा है, प्रकृति मतलब इसमें कौन सा लेंस होगा? तो इसमें जो प्रकृति माइनस आने का मतलब होता है कि इसमें अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा? अवतल लेंस हो जाएगा।
ठीक है, इसमें कौन सा लेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपको फार्मूला बताए थे। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया है, हीरे में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, हीरे का अपवर्तनांक दिया है। तो देखिए आपको यह फार्मूला बताए थे कि अपवर्तनांक एन बराबर C/V लिख लीजिएगा। इस फार्मूला पे आप सवाल जरूर पूछा जाएगा और देखिए सवाल पूछा भी गया है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक एन का मान दिया था कि 2.42 दिया था और प्रकाश की चाल दिया था 3 × 10⁸ दिया था और बटा में भी यहाँ भी का मान ज्ञात करना था। तो भी को इधर पक्षांतर करना था सिर्फ, और यहाँ पे 3 × 10⁸ करके और 2.42 से भाग देना था, और जो यही आंसर आपका मिलता है यही वाला आंसर हो जाता है। इस फार्मूला पे आपको सवाल करना था। समझ में आ गया ना। देखिए जितना भी आपको पढ़ाया गया था सब आया है सेम टू सेम। देख लीजिए यहाँ पे ये भी प्रश्न आपको बताए थे। 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य। फार्मूला देखिए बताया था कि नहीं कि W याद रखिएगा। क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे W क्या बताए थे, यहाँ देखिए V बराबर W/Q, ये फार्मूला बताए थे। यहाँ से आप कार्य पूछ रहा है तो यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा। V का मान कितना है यहाँ पे 3 है, Q का मान कितना है 3 है, तितली के 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक जूल हो जाएगा। बस एक लाइन का सवाल था, 2 नंबर का था। बताइए सभी सवाल। ये बताइए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम का संयोजन आपको कराया था कि नहीं कराया था, कराए भी थे और इस पर सवाल भी आपको कई बताए थे। समझ में आ गया ना। ये था आपका जो जितने भी पढ़ाया गया था, मैक्सिमम बता रहे हैं ना, मैक्सिमम सवाल पूछा गया। कुछ आपके क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मैक्सिमम सवाल जो बताया गया था सबका सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसी तरह आपको इंग्लिश का जो पेपर है आपका 7 मार्च को, ठीक है 7 मार्च को है, 7 मार्च को इंग्लिश का एकदम डिटेल में क्वेश्चन कराएंगे। बस आप उसको अच्छे से देख के चले जाइएगा और ट्रिक भी बता देंगे कि आप इंग्लिश के पेपर को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका यह पेपर बताएं। फिर भी किसी भी प्रश्न पर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।